सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बावजूद हम बंधे हुए हैं, असलियत में नहीं, सिर्फ उनके स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में। वहाँ बच्चों को बताया नहीं जाता कि अंग्रेजों ने इंडिया पे कोई जुल्म किया। स्टीफन लस्कॉम जैसे लोगों के अनुसार टीचर ये नहीं पढ़ाते क्योंकि अधिकतर उनकी खुद की जानकारी कम होती है। जहाँ बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाने की बात आए, वहाँ पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाए। तो भैया, इन्होंने अपने आप को हर वो जंग का विजेता घोषित किया जो कि इंडिया हमेशा इनसे जीता है, और बच्चों को ऐसा पढ़ाओगे तो वो तो बोलेंगे ही कि तो हेलो, आदाब, नमस्ते भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और आज आप देखोगे कि कैसे अमेरिका के स्कूल्स बच्चों को हिंदुस्तान का उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं, जिससे एक बच्ची ने कह डाला कि वो अब हिंदू रहना नहीं चाहती। आखिर उन्होंने इंडिया की ऐसी कौन सी सीख दी, आइए जानते हैं। नंबर 1, कोरिया के बच्चे। फैक्ट भाई खुश हुआ। जी हाँ, फैक्ट भाई इसलिए खुश है क्योंकि जिस देश में कुछ वक्त पहले हिंदू आउट लिखा था, आज वहीं के बच्चे इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। बात हो रही है साउथ कोरिया की और उनके इंडो के प्रति छुपे प्यार की। एक कोरियन यूट्यूब चैनल ने बताया कि कैसे उन्हें बचपन में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाता था। मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जिसने पूरे भारत वर्ष पर कब्जा कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व की वजह से। और मौर्य राज्य के बाद इन्हें कुषाण एम्पायर के बारे में भी बताया गया। मतलब हमारे राजा महाराजाओं के बारे में जितना हमें पता है उतना कोरियंस भी जानते हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, इन्हें गुरु नानक के बारे में भी सब पता है। गुरु नानक का भी नाम लिखा हुआ था। गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की जाती है। अब चलो, ये तो बात हुई भाई साहब के बचपन की, लेकिन अगर दूसरे कोरियन की माने तो वो हिंदी पढ़कर इंडिया में काम भी करना चाहते हैं। वो बस इसलिए क्योंकि उन्हें इंडिया का कल्चर काफी पसंद है। अब ऐसा तो होगा ही क्योंकि आज कोरिया में इंडिया का इतना रुतबा जो है, दंगल से लेकर रॉकी रानी की प्रेम कहानी तक सभी को वहाँ बॉलीवुड पसंद है। तो भाई लोग, जितना हमें के ड्रामा से लगाओ उतना ही इन्हें हमारी संस्कृति से प्यार। नंबर 2, अलग इतिहास। क्या बोला तूने? पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में लिखे इतिहास को देखकर आप भी यही कहोगे, क्योंकि आज पाकिस्तान के बच्चों को हिंदुस्तान की असल इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे कि एक हिस्ट्री बुक में पढ़ाया गया कि मुस्लिमों से पहले हिंदुओं को कपड़े पहनने की सीख ही नहीं थी। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को चादरों से ढांप लेते थे। मतलब जब मुगल्स इंडिया आए उससे पहले हर राजा और रानी क्या चादरों में लिपट कर घूमते थे। हो गई ना सर घुमा देने वाली बात। पर ये तो कुछ भी नहीं, पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों को ये तक सिखाया कि असल में 1965 का वॉर वो जीते थे, और जब इंडिया हार की कगार पे आया तब रहम खाकर पाकिस्तान ने इंडिया को जीते हुए इलाके वापस कर दिए। ऐसा ही झूठ उन्होंने 1971 के युद्ध के बारे में भी कहा, जिसमें ऊंट पटांग लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया ने छल कपट से पाकिस्तान से उनका ईस्ट इलाका आजाद करवाया, जो फिर बांग्लादेश बना। अब सोचो, एक हिंदू बच्चा जब पाकिस्तान की इन स्कूल्स में पढ़ाई करेगा तो उसके साथ क्या होगा। क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। मतलब चाहे इंडिया के बारे में मत पढ़ाओ, लेकिन कम से कम सच दिखाओ। नंबर 3, सोने की चिड़िया। शहीदों की क्रांति अभी याद है, इसीलिए गो साइमन गो की पुकार अभी बरकरार है। 200 सालों तक राज करने वाले ब्रिटिशर्स ने अपने बच्चों को हर वो गुनाह से परे रखा जो अंग्रेज हमारे साथ आए दिन करते थे। उनकी टेक्स्ट बुक्स में ब्रिटिश कॉलोनियल राज के बारे में लिखा तो है, पर उनके स्टूडेंट्स को उसके बारे में ना पढ़ने का ऑप्शन दिया जाता है। ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह है वहाँ के टीचर्स, जो कि खुद इंडिया की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, और शायद इसीलिए वहाँ हमारी हिस्ट्री को सिर्फ एक ऑप्शन माना जाता है। अब अगर बात आती है ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे क्या जुल्म किए, तो जलियांवाला बाग, बंगाल का अकाल, 1857 की क्रांति और 1947 का पार्टीशन याद आता है। और जब इस सब जुल्म का जवाब कोई उनसे मांगता है तो उनका जवाब होता है कि हमने आपके लिए ट्रेन बनाई। अब ये एक बहाना नहीं तो और क्या है, मगर हमारे इंडियंस किसी से कम है के। तो ब्रिटेन से जवाब मांगने की जिम्मेदारी खुद शशि थरूर ने ली। उनके मुताबिक यूके के स्टूडेंट्स को ब्रिटेन का साम्राज्यवाद पढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे दो चीजें होंगी, पहली की अंग्रेजी बच्चे भारत के इतिहास को अच्छे से जान पाएंगे और जुल्म को अच्छे से पढ़ पाएंगे। दूसरी की आज तक ब्रिटेन ने भारत से जलियांवाला बाग में हुए कांड की माफी नहीं मांगी, यानी अपने बच्चों को उसके बारे में पढ़ाकर ब्रिटेन अपना प्रायश्चित कर सकता है। अब ब्रिटेन ये कब करेगा? ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। लेकिन लंदन की सेंट जेम्स जूनियर स्कूल थोड़ी हटकर है। ये हर साल संस्कृत स्पीकिंग कंपटीशन रखती है। यहाँ बच्चे उपनिषदों से संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करते हैं।
है ना शुद्ध देसी। इतना ही नहीं, 2008 में इंग्लैंड की सरकार के द्वारा ये फरमान जारी किया गया कि स्कूलों में पढ़ाया जाए कि कैसे मुगल्स ने इंडिया पर कब्जा किया और कैसे उसके बाद ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई। चाहे यहाँ वो अपनी ही तारीफ करना चाहते होंगे, लेकिन चलो देर आए पर दुरुस्त आए, राइट। और वैसे भी माना कि ब्रिटिश पूरी कहानी नहीं सुनानी, पर आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में असलियत छपी हुई है। नंबर 4, जिम्मेदार कौन? मैं हिंदू नहीं रहना चाहती, ये बयान यूएसए में रहने वाली 6 क्लास की इंडियन बच्ची का है। लेकिन क्यों? क्या वहाँ के स्कूल्स इंडिया या हिंदुस्तान को इतना गिरा हुआ दिखाते हैं? आइए जानते हैं कि 6वीं क्लास में आखिर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आता है आर्यंस का इतिहास, जिसमें कहा है कि संस्कृत बोलने वाली एक टोली ने 1500 BC में इंडिया के अंदर घुसपैठ की और उन्होंने आम लोगों को तंग किया। और फिर कहा गया कि इन्हीं आर्यंस ने फिर आकर कास्ट सिस्टम का इजाद किया। इसके बाद बच्चों को हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां बच्चों को हिब्रू के 36 पेजेस और क्रिश्चियनिटी के 18 पेजेस का इतिहास पढ़ाया जाता है, वहीं हिंदुओं के लिए सिर्फ 10 पेजेस ही क्यों, जिसमें अधिकतर कहानी सिर्फ कास्ट सिस्टम की है। और पढ़ाया है कि जहाँ यहूदियों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, वहीं हिंदुओं ने अपने आप को सिर्फ कास्ट सिस्टम में बांधे रखा। अब सीधी सी बात है कि कोई भी बच्चा जब अपनी स्कूल में ऐसा इतिहास पढ़ेगा तो उसकी इंडिया के बारे में अलग राय होगी। आपको क्या लगता है, अमेरिका को अपनी टेक्स्ट बुक्स में इंडिया की छवि को बदलना चाहिए? नंबर 5, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ना, जापान के लोगों ने सिर्फ बॉलीवुड के डांस नंबर्स ही नहीं सीखे, इन्होंने इंडिया के बच्चों की तरक्की को देख हमारे नक्शे कदम पर चलने का फैसला लिया। अगर जापानीज लोगों की माने तो जहां इंडियन बच्चे आसानी से 99 टाइम्स 99 का हिसाब लगा सकते हैं, वहीं उनके बच्चे सिर्फ 9 टाइम्स 9 करते हैं। जब ऐसी खबरें जापान में फैलने लगी, तब वहाँ के पेरेंट्स ने जापान में स्थित इंडियन स्कूल में अपने बच्चों को डाल दिया। यहाँ टीचर्स बच्चों को इंडिया का मैप ड्रॉ कराते हैं, और तो और पूरे किंडरगार्टन में आपको इंडिया की झलक नजर आएगी। वहीं के टीचर का कहना है कि आज तक जापान इंडिया को गरीब और पिछड़ा मानता था, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है। और अगर हायर स्टडीज की बात की जाए तो उसके लिए भी इंडिया ने जापान में इंटरनेशनल स्कूल्स बनवाए हैं। इन स्कूल्स में बच्चों को इंडिया के बोर्ड CBSE के मुताबिक पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में स्टूडेंट्स को हिंदी के साथ साथ तमिल, जापानीज, फारसी और फ्रेंच भाषा सिखाई जाती है। अब सीधी सी बात है, न सिर्फ इंडिया अपने देश में तरक्की कर रहा है, पर विदेश में भी दिल जीत रहा है। नंबर 6, हमें तुमसे प्यार कितना। रशियन सुनकर आपके दिमाग में चाहे गोवा आता हो, लेकिन जब रशियंस इंडिया के बारे में सुनते हैं तब उनके दिमाग में हमारी भाषा आती है। इनफैक्ट रशिया अपने बच्चों को बचपन से ही इंडियन कल्चर और रीति रिवाज सिखाते हैं। एक रशियन स्कूल ने ड्राइंग कंपटीशन रखने का फैसला लिया। इस कंपटीशन में इंडिया के ऊपर ड्राइंग बनानी थी। हमारी सिटी के स्कूल के हॉल में रशियन बच्चों के नजरिए से भारत को देखने के लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, और जो भी सबसे अच्छी ड्राइंग को इनाम दिया गया। इसमें हर बच्चे ने जम के मेहनत की। सोचने वाली बात यह है कि अगर बच्चे इतने अच्छे ड्राइंग बना रहे हैं, यानी उन बच्चों को पहले से ही इंडिया के बारे में अच्छी सीख दी गई होगी। वैसे ही रशिया की यूनिवर्सिटी भी करती है, जैसे कि मॉस्को की RSUH। यहाँ हिंदी को इतना मान दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी में हिंदी महोत्सव नाम की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और भाई लोग, ये तो आज की बात नहीं, इस यूनिवर्सिटी ने बच्चों को 1991 से हिंदी भाषी बना डाला था। न सिर्फ हिंदी, वहाँ के बच्चे तो उर्दू तमिल में भी बात कर लेते हैं। अब फैक्ट भाई को कमेंट में बताओ कि इस बच्चे ने क्या बोला। नंबर 7, नो मस्ती की पाठशाला। अफगानिस्तान ऐसा अकेला देश है जिसने बच्चियों की पढ़ाई पर बैन लगा डाला, और ये तब से है जब से तालिबान ने वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जब इसी से जूझते हुए कई लोगों ने इंडिया का सहारा मांगा, तब हमने हंसते हुए हाथ बढ़ाया। इतना ही नहीं, इंडिया ने वहाँ एजुकेशन प्रोवाइड करना भी शुरू कर दिया है। ये क्लासेस साउथ दिल्ली के जंगपुरा इलाके में चलते हैं, जहाँ पेंडेमिक से पहले 600 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। मगर ये क्लासेस थोड़े हटके हैं। यहाँ बच्चों को वो सिखाया जाता है जिससे कि वो इंडिया में अपना भविष्य बना सकें। तो इसमें इंडिया की पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, मैथ, साइंस तो जरूर होगा, राइट। पर एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में कुल 19,000 से ज्यादा अफगानिस्तानी एक रिफ्यूजी की जिंदगी जीते हैं। अब अगर इसे अच्छे नजरिए से देखें तो शायद ये बच्चे इंडिया का भविष्य भी बन सकते हैं। तो भाई लोग, हम इंडियंस के बिना कोई भी पढ़ाई अधूरी होगी। और अगर आपको पाकिस्तान के बताए झूठे इतिहास से बुरा लगा तो रुक जाओ, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और कई कुछ चीजें गलत बताई हैं, और आप उसके बारे में इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।